fantastic creations. In today's video we are going to make Flexagon. तो Flexagon है जो बिना पेपर को फाड़े रोल होता जाता है, मतलब आप उसको रोटेट कर सकते हैं. सो लेट्स मेक इट. सबसे पहले इसको अपनी A4 साइज शीट को हाफ में फोल्ड करिए और उसको ढंग से क्रीज करिए. अब एक हाफ में ही ट्रायंगल को फोल्ड करना है हमें, और फिर जो हमारा रेक्टेंगल बचेगा साइड का उसको क्रीज करके स्केल की हेल्प से ईयर करें. आप सीजर का भी यूज कर सकते हैं. इसको ईयर जब आप अपने ट्रायंगल को खोलेंगे तो आपको मिलेगा एक स्क्वायर, और जब आप अपने स्क्वायर को खोलेंगे तो आपको मिलेगा एक रेक्टेंगल. अब इसको ओपन करके हाफ में फोल्ड करें. Folding it into a half, you have to open it and then take the end to the middle line, and then same from the other side. Take it into the middle line and crease it well. After that you will get a thin rectangle. So now what you have to do, fold it into half and then open it. Now take the one side to the middle and crease it well. Then from the other side take it to the middle and crease it well. Remember that the crease should be pressed properly. Now take the end and take it to the another line. अब इसे 8 इक्वल पार्ट्स में कर लेना है. तो इसको जैसा हमने उस लाइन में करा था, अब इसको अब जैसा हमने यहाँ पे करा था वैसा ही हमें सेम दूसरी साइड भी करना है. दूसरी साइड सेम करने के बाद हमें टोटल मिले 8 पार्ट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो एक साइड पे 4 पार्ट्स और दूसरी साइड पे भी 4 पार्ट्स. अब इसको हाफ में फोल्ड करने के बाद अपना स्केच पेन लेके स्केल से एक डायमंड बनाना है, और ऐसे हमें डायमंड बनाना है. स्केल की हेल्प से. डायमंड टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फ्लेक्सागन खराब हो जाएगा. और फिर जब डायमंड बनने के बाद वो कुछ ऐसा दिखेगा. इसके बाद हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लाइन डालनी है, और फिर दूसरी तरफ से भी सेम करके एक दूसरे कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लाइन डालनी है. तो हमें इस पेज पे बहुत सारे डायमंड्स मिल जाएंगे. और अब हमें दूसरी साइड भी सेम करना है. दोनों साइड डायमंड बनाने के बाद हमें इस शीट को ओपन करना है, और फिर जैसे जैसे डायमंड्स बनाए हैं उसको स्केल से क्रीज करना है ऐसे. और फिर पूरी शीट को ऐसे ही स्केल से क्रीज करना है, और इसको बहुत अच्छे से क्रीज करना है क्योंकि ये फ्लेक्सागन बनाने का एकदम मेन पार्ट है. और फिर दूसरी साइड भी वैसे ही करना है, लाइन टू लाइन क्रीज करते जाना. और ये मेन पार्ट है, आपको बहुत ध्यान से करना है. तो इसके बाद आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा.
अब इसके बाद आपको अपनी शीट को लेना है और एक पार्ट काट देना है। जो हमने 8 बनाए थे उसमें से 7 बच जाएंगे हमारे पास। और अब इसको जो हमारी इस तरफ पॉकेट बनी उसमें डालना है और ये एकदम अच्छे से डलना चाहिए, क्योंकि इसको डाले बिना हमारा फ्लेक्सागन नहीं बन पाएगा। उसके बाद आपको कुछ ऐसी शीट मिल जाएगी और इसके बाद इसको एक ट्रायंगल की शेप दे देनी है। और फिर आपको एक साइड पे 3 डायमंड मिलेंगे, 2 हाफ और एक फुल। जो 2 हाफ हैं उनको अंदर को प्रेस करना है, बहुत ध्यान से प्रेस करना है ऐसे। और फिर इसको आप किसी प्लेन सरफेस पे रख के प्रेस कर सकते हैं। और फिर जितनी भी साइड पे है ऐसा हर साइड पे वैसे ही करते जाना है। डायमंड हाफ को अंदर करना है और फिर एक और साइड जो बची उस पे भी एकदम वैसा ही कर देना है, अंदर डायमंड्स। इसके बाद आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसके बाद जो आपके पेटल्स हैं उनको अंदर को प्रेस करना है, दूसरी साइड से भी पेटल्स को अंदर को प्रेस करना है और जो एक लास्ट साइड बची है उसको भी अंदर को प्रेस कर देना है। As you can see, I have made stripes. You can draw stars, hearts or anything else you like. So our Flexagon is ready. After folding all the petals, you will get the final shape of the Flexagon. Now you can design it with your sketch pen. You can draw stars, hearts or anything else you want. Let's draw it.